अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ सर्दियों के कपड़े हैं, ये किसी ने घर पहनने के लिए स्टिच करवाए हैं। ये 4 सूट हैं 2 पीसेस और एक फ़्रॉक है। जो भी इस पे डिज़ाइनिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, वो सब कुछ कस्टमर की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग हुआ है, कुछ भी मैं पूछे बगैर नहीं करती हूँ। तो इसमें मैं आपको दिखाऊँगी, ये वाले 2 सूट्स इसी प्रिंट में थे, 2 सूट इस प्रिंट में थे। तो वो आगे अब मैं डिटेलिंग इनकी दिखाती हूँ आपको। सबसे पहला ये वाला सूट है, इसे मैंने ना रखी थी ये लेस, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने पूछ लिया था कस्टमर से, फिर उस हिसाब से मैंने किया। आगे मैंने 3-3 सितारे लगाए हैं गोल्डन कलर में। ये बहुत ही प्यारा मुझे लगा था, मुझे खुद को प्यारा लगा था। ये लाइमलाइट की ना खद्दर है, लास्ट ईयर वाला भी सेल पे लगा हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो ये 2 पीस मिल रहा है। और ये कपड़ा भी अच्छा खासा होता है। मुझे एजेस तो नहीं पता बच्चियों की, लेकिन मतलब ये 15 टू 18 19 तक की बच्चियाँ हैं। इनको मतलब इनकी 2 शर्ट्स निकल आई हैं उसमें से, कपड़ा अच्छा खासा होता है उसमें, और पतली पतली थी तो चलो उनमें से हो जाता है। एक का ट्राउज़र निकला है और दूसरी का ट्राउज़र फिर प्लेन वाला उन्होंने ला के दिया था। इसमें मैंने लेस लगाई है। ये बेल बॉटम है, इसकी कटिंग जो है ना मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, मैंने सीखी थी यूट्यूब से ही, और बहुत ही अच्छा ये स्टिच होता है। इसमें कोई खिंचाव वगैरह नहीं आता और बहुत अच्छा शेप भी बहुत अच्छी आती है। तो ये वाला एक हो गया। इसका गला मैंने ये चाइनीज़ बैंड बनाया था और ये बहुत ही इजीली मैं इसमें प्रैक्टिस हो गई है मेरी कि अच्छा सा बन जाता है और ये प्यारा भी लगता है। तो एक ये वाला सूट हो गया। और इसी प्रिंट में जो है ना दूसरी शर्ट भी बनी थी। ये मैंने देख लिया, ये जो ऊपर बना हुआ है ना इलास्टिक, ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये पेट पे इसके ना जमा नहीं होता इलास्टिक ज़्यादा सा, तो ये वाला ईजी भी है और अच्छा भी है। ये दूसरी शर्ट है, इसमें गला में कुछ नहीं करना था, बाजू मैंने इस तरह थोड़ा खुले वाला रखा, क्योंकि ट्राउज़र बेल बॉटम है। इस पर ना ऑरेंज कलर की लगी है ये पाइपिंग, तो ये वाली लगा के मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया था। ये बहुत ही, इसके बाजू भी थोड़े बेल बॉटम से हैं। ट्राउज़र जो उन्होंने प्लेन ला के दिया था, क्योंकि ट्राउज़र बच नहीं सकता था, 2 लोगों का सूट एक सूट से तो नहीं निकल सकता। तो ये भी लड़कियां पतली थी तो इसलिए कपड़ा बच गया और 2 शर्ट्स बन गई। इसके साथ ये ट्राउज़र था, ये भी खद्दर है, ये भी वही शेप है। ये ट्राउज़र उनको इतना पसंद आया है कि इसी में उन्होंने बनवाए हैं। तो ऊपर से इसका भी वैसा ही इलास्टिक मैंने बनाया है। ये ज़्यादा ईजी रहता है और पहनने में भी मुश्किल नहीं होती है और कंफर्टेबल होता है। ये इंशाल्लाह मुझे ज़रा टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सारा दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। एक दफ़ा आपका इसमें हाथ बैठ गया ना, तो अब फिर इसके अलावा आपने अब दूसरा नॉर्मल ट्राउज़र नहीं स्टिच करना, बड़ा अच्छी शेप। अच्छा, नेक्स्ट है ये शर्ट। ये प्रिंट बहुत अच्छा है, ये सफ़ायर का है। अभी भी आप जाके खद्दर का, ये सेल पे नहीं है शायद, ऐसे ही या सेल पे, लेकिन मतलब मौजूद है वेबसाइट पर। तो ये देखिए, धागा काटना मुझे याद नहीं रहा, बाद में मैं सारी चीज़ें देख देख के कर लेती हूँ जो रह गई होती हैं। ये वहाँ का 2 पीस था और ये मैंने गला कभी बनाया नहीं है, पहली दफ़ा बनाया, तो मुझे ऐसे लग रहा है इसमें नीटनेस नहीं आई है। तो लेकिन ये है कि मैंने ये बना लिया। अब यहाँ से देखिए, मैं कोई परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती रहती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख जाती हूँ। तो मैंने कोई कोर्सेज़ भी नहीं किए हैं। ये अपनी पे होता है कि आप किस तरह वो करते हैं। ये जैसे कि होती है ना सीक्रेट पैंट्स होती हैं, जिस तरह उस शेप में मैंने ये बनाया था। तो ये ऊपर फिर इलास्टिक भी वही है इसका, ये वाला उन्होंने कहा था इस तरह से बनाना है, इसके साथ मैंने बना दिया। और कोई लेस लूस इस पर नहीं लगानी थी, तो जैसे बताया होता मैंने वैसे ही सारा फॉलो किया। ये दूसरी है, ये देखिए वही शर्ट निकली है उसी सूट में से, लेकिन बाजू नहीं निकल रहे थे। मैंने उन्होंने बोला कि ट्राउज़र का कपड़ा यूज़ कर लूँ, तो मैंने पहले वाले ट्राउज़र का कपड़ा निकाल के पीस डाल के आगे ये लगा के बड़ी मुश्किल से इसको कंप्लीट किया। और गले पे मैंने ये ड्रॉप की तरह बना के ऊपर एक पर्ल लगा दिया हुआ है। और ट्राउज़र जो है वो उन्होंने एक्स्ट्रा कपड़ा लाया था ब्लैक में, देखें ये जेट ब्लैक है, और शर्ट जो है थोड़ी ब्लू सी है, तो ये अलग से लाया था, क्योंकि एक ही शलवार के कपड़े से ना दोनों का नहीं निकल सकता था। तो इस तरह से करके मैंने बना लिया। मैं थोड़े कपड़े में कोशिश करती हूँ कि चीज़ बना लूँ। तो अब ये एक और फ्रॉक था, इसकी यूनिटें डालनी थी। ये सिर्फ फ्रॉक था, इसमें भी उन्होंने कुछ भी लगाने को नहीं कहा था, सिर्फ इस तरह के बना देना प्लेन सा। और मैंने फिर वो जो बाजू पूरे नहीं हो रहे थे, तो उस पर थोड़ी डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने आगे उसके ये छोटा सा लगा दिया बॉर्डर काट के। तो इसे भी जिस तरह से बताया हुआ था वही किया है, और ये बड़ा मुझे प्यारा लगा था। इसमें थोड़ी ग्रेस आ रही थी। ये बिन सईद का मेरे हाल से था, इस पर टैग लगा हुआ था, तो कपड़ा उन्हीं का था, स्टिच मैंने ये किया है। तो आगे मैंने और भी कपड़े जो भी अपने भी स्टिच करूँगी इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी, और जो चीज़ें बेसिक्स बता सकी हैं बताऊंगी। मैं पहले ही बता देती हूँ, ना मैंने कोई कोर्स किया हुआ है, ना मैंने प्रॉपर सीखा हुआ है, मैं बस अपने शौक़ से करती जाती हूँ चीज़ें। मैं जो ऑर्डर आता है उसके साथ साथ मैं नई नई चीज़ें सीख रही होती हूँ, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर सकती। जितना मुझे आता है ना मैं उतना ही गाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं करूँगी बैग्स में भी जो कुछ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कमेंट्स में, मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लड़कियों उस चीज़ पे फोकस करें और आप परफेक्शन की तरफ नहीं जाएं। आप बस देखें कि आपको कुछ ना कुछ करना है। ये नहीं कि ये कोर्स होगा, कोर्सेज से कुछ भी नहीं होता भाई। जिसने करना है ना वो बगैर कोर्स के भी कुछ भी कर लेता है। सिर्फ सर्टिफिकेट्स होते हैं कोर्सेज़, और उसके बाद आप घर बैठ जो उनको सजा दो दीवारों पे कि हमने कोर्सेज़ कर लिए। तो खैर ये सूट थे, मैंने कुछ लाइट का होता है कि मैं रात को अक्सर बना रही होती हूँ, तो इसलिए, लेकिन ये कि मेरा मकसद जो पॉइंट समझाने का था वो आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से ये 2 पीसेस 4 सूट थे, एक फ़्रॉक था, तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में जिस पे काम कर रही हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ। मुझे आदत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।